सेक्शन 238 डायरेक्टर जनरल ऑफ विद होल्डिंग टैक्सेस। अब बेसिकली जो टैक्स विद होल्ड किया जाता है इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन के तहत, उस विद होल्डिंग टैक्स के मैटर को डील करने के लिए भी एक बाकायदा एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यानी जो डायरेक्टरेट जनरल बनाया जाएगा। वो डिपार्टमेंट जो है जो कि विद होल्डिंग टैक्स जो डिडक्ट हुआ है उन उससे रिलेटेड जो मैटर को डील करने के लिए जो तो अदारा बनाया जाएगा, वो इदारा कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा और उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, ये सारा जो है वो सेक्शन 230 के ए के अंदर बताया गया है। ऐसा वो कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा विद होल्डिंग टैक्स के मैटर को डील करने के लिए, वो कंसिस्ट करेगा डायरेक्टर जनरल पे और उसके अलावा उन डायरेक्टर पर जिसमें शामिल होंगे ये एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और वो ऑफिसर जिसे सरकारी नोटिस के थ्रू अपॉइंट करेगा बोर्ड, यानी FPR। प्लस FPR की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो सरकारी नोटिस के थ्रू स्पेसिफाई कर देगा इस इदारे के जो ऑफिसर हैं उनकी फ़ंक्शन और पावर, प्लस उनकी जुरिस्डिक्शनल लिमिट यानी उनके दायरा स्मात, उनका स्कोप ऑफ वर्किंग, ये सारी चीज़ें भी, मतलब इन्हें अपॉइंट भी FPR ही करेगा और इनकी जो पावर फंक्शन है, उनकी जुरिस्डिक्शनल लिमिट, ये सारी चीज़ें भी FPR ही स्पेसिफाई करेगा। सेक्शन 230 डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लॉ, ये बेसिकली एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जो कि टैक्स से रिलेटेड जो लीगल प्रोविजन है उनकी इंटरप्रिटेशन में मदद प्रोवाइड करता है जब भी उससे असिस्टेंट्स ली जाती है या इनकम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से या फिर टैक्स पेयर की तरफ से। यानी फ़र्ज़ कर लें कि टैक्स अथॉरिटी के दरमियान कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी टैक्स मैटर से रिलेटेड और वो बाकायदा उसकी प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, यानी किसी टैक्स ट्रिब्यूनल में आप फ़र्ज़ कर लें, तो वहाँ पर जो है वो किसी टैक्स प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर है कि इस कानून का क्या मतलब है यहाँ पर। तो अब वहाँ पर जो उस कानून की इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको कोई मदद चाहिए, तो उसके लिए बाकायदा एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लॉ बना दिया गया है, जो कि आपको इस तरह के मैटर के हवाले से असिस्ट करेगा। अब ये जो इदारा है ये कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा, ये इस सेक्शन 230B के अंदर बताया गया है। सो कह रहे हैं कि जो ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लॉ होगा, मतलब ये इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा वो कंसिस्ट करेगा डायरेक्टर जनरल पे और उसके अलावा मैनी डायरेक्टर पे, यानी जिसमें शामिल होंगे एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो ऑफिसर जिसे FPR अपॉइंट करेगा बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। इसी तरह FPR की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इसके जो ऑफिसर हैं उनकी पावर, फंक्शन और जुरिस्डिक्शनल लिमिट को स्पेसिफाई कर देगा, मतलब कि कितनी इनकी पावर फंक्शन है, किस हद तक इनका दायरा समात है, कौन से मैटर से ये डील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें FPR ने स्पेसिफाई करनी है। अब यहाँ पर जो अब मेजॉरिटी रिव्यूअर्स के लिए होगा कि जो चीज़ मैंने जो सेक्शन में लिखी भी नहीं बात, वो मैंने क्यों पहले स्टार्ट की, तो वो बेसिकली मैंने जस्ट रिलेट करने के लिए एक रेफरेंस बनाया था एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ पर सिंपली सेक्शन रफ से है, इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फलां डिपार्टमेंट और वो इतने मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा और FPR उसकी जो है वो पावर फंक्शन जुरिस्डिक्शन लिमिट स्पेसिफाई कर देगी। एक लिटरली आपको समझ आ जाती है इस चीज़ की, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिकल सिनेरियो में एग्जाम्पल के साथ रिलेट करें ताकि समझ आ जाए कि आखिर बात क्या करना चाह रहे हैं। वहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसी तरह इसी इनकम टैक्स अफेयर से रिलेटेड मैटर हैं, आपने किसी किस्म की कोई रिसर्च वगैरह करनी है यही टैक्स मैटर से रिलेटेड, जो है मतलब आपने लाइक आप कोई टैक्स का ही डिस्प्यूट चल रहा है, टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के दरमियान केस पेंडिंग है टैक्स ट्रिब्यूनल में या किसी भी टैक्स फोरम में, टैक्सेशन कोर्ट में आपका केस रेफ़र हुआ है और अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि किसी लेट्स सपोज़ फ़र्ज़ कर लें किसी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ केस लगा हुआ है। उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि उसकी वैल्यू कितनी है, या फिर जो है वो कोई गबन का केस है कि फ़लाँ बंदे ने अकाउंट में पैसे उसके थे और उसके मतलब वो बंदा कह रहा है कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ ताकि उसे प्रॉपर सर्टिफ़िकेट मिल जाए और उसे टैक्स की जो लायबिलिटी है वो ना देनी पड़े। और वो कह रहे हैं कि नहीं इसके पास हैं, इसने जो है वो अपने असासा-जात जो है वो अंडरग्राउंड किए हुए हैं, छुपाए हुए हैं या किसी और बंदे के नाम पर इसने जो है वो मैलाफाइड ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो अब इस चीज़ के हवाले से जो है वो रिसर्च वग़ैरह प्रॉपर चाहिए, इंक्वायरी करवानी पड़ेगी, तो इस तरह के काम में फिर जो ये जो डिपार्टमेंट बना हुआ होता है ये काम आएगा।
तो ये जो डिपार्टमेंट है ये कितने मेंबर्स पर कंसिस्ट होता है, वो अगेन यही है कि ये भी कंसिस्ट करेगा डायरेक्टर जनरल पे, मैरी डायरेक्टर जिसमें एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और दूसरे ऑफिसर आ जाएंगे, जो कि एफपीआर अपॉइंट करेगा बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। प्लस अब इन लोगों की जो जुरिस्डिक्शन लिमिट है और जो फंक्शन और पावर है वो भी बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट एफपीआर स्पेसिफाई कर देगा। सो आई होप यहाँ तक ये सेक्शन समझ आ गए हैं।